बंगाल में स्थित एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो पिछले 42 सालों से बंद पड़ा था। कहा जाता है कि इस रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया नजर आता है जिसकी मौत रेल की पटरियों पर गिरने के दौरान हो गई थी। उस घटना के बाद से उस लड़की की रूह अपना बदला लेने या अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने इस रेलवे स्टेशन पर घूमती है। बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन से जुड़ी एक घटना आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कल्पना है। ये कहानी है गौरव की। सुबह के करीब 9 बजे गौरव अपने ऑफिस में हड़बड़ाते हुए घुसता है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, क्या यार, आज फिर ऑफिस पहुंचने में लेट हो गया। वो टेबल पर रखी फाइल इधर उधर पलटने लगता है। तभी ऑफिस का पियून हरिराम एक ट्रे में चाय और एक लिफाफा लेकर आता है। साहब, ये आपके लिए। वो चाय और लिफाफा उसके सामने टेबल पर रख देता है। गौरव लिफाफा खोलकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर था, वो भी बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन का। गौरव वहीं सिर पकड़कर बैठ जाता है। उसको 2 दिन बाद ही वहाँ ज्वाइन करना था। गौरव ने सुन रखा था कि बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन भूतहा है और इसीलिए 42 सालों तक बंद पड़ा था। वहाँ पर कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। गौरव ने थोड़ा सोचने के बाद अपने बॉस को फ़ोन लगाया, पर बॉस ने साफ मना कर दिया और साथ में ये भी कह दिया कि अगर तुमने 2 दिन में ज्वाइन नहीं किया तो तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन जाने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। घर पहुंचकर उसने अपना सामान पैक किया और अगली सुबह के लिए टैक्सी बुक कर ली। सुबह के करीब 7 बजे नीले रंग की ड्रेस पहने, रौबदार चेहरे वाला, बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक टैक्सी ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठा बार बार हॉर्न बजा रहा था। साहब, जरा जल्दी कीजिए, बहुत लंबा सफर है। इतना कहते ही गौरव हाथों में सूटकेस लिए बाहर आता है और गाड़ी में सामान रखकर ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होती हुई गाड़ी एक लंबा सफ़र तय करने के बाद रात के 10 बजे बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। वो कहता है, साहब, आप यहाँ से आगे खुद चले जाइए, मैं आगे नहीं जा पाऊँगा। गौरव ने ड्राइवर से काफ़ी रिक्वेस्ट की, पर वो किसी भी कीमत पर आगे जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार आगे के रास्ते पर गौरव पैदल ही चल दिया। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसे एक बैलगाड़ी आती दिखाई दी, जिस पर एक लालटेन जल रही थी और उसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा था। बैलगाड़ी के पास पहुंचने पर गौरव ने उसे बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहा। रेलवे स्टेशन का नाम सुनते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो बोला, साहब, इतनी रात गए उस स्टेशन पर जाकर क्यों अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो? उस भूतहा स्टेशन पर रात में तो क्या, दिन में भी लोग जाने से कतराते हैं। आप आज रात मुखिया के घर पर रुक जाइए, मैं आपको मुखिया के घर तक छोड़ देता हूँ। गौरव को बूढ़े की बात सही लगी और वह मुखिया के घर जाने के लिए राजी हो गया। बैलगाड़ी वाला गौरव को मुखिया जी के घर के सामने छोड़ देता है। मुखिया जी ने नए स्टेशन मास्टर का बहुत ज़ोर शोर से स्वागत किया। वो रात गौरव ने गांव के मुखिया के घर पर ही बिताई। मुखिया ने उसके रहने और खाने का इंतज़ाम भी करवा दिया। अगले दिन गौरव सुबह सवेरे 7 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां जाकर वो देखता है कि ऑफिस बंद पड़ा है। उसने इधर उधर नज़र घुमाई तो देखा पास में ही एक चौकीदार कुर्सी पर सो रहा था। वो जाकर उसे जगाता है। चौकीदार हड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ और कहता है, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था, और एक चाबी का गुच्छा गौरव को थमा देता है। गौरव ऑफिस खोलकर वहाँ की साफ सफाई करवाता है। थोड़ी देर में ऑफिस का पियून भी आ जाता है और चाय नाश्ते का इंतज़ाम करता है। इसी तरह 2-3 दिन निकल जाते हैं। तभी गौरव की नाइट शिफ्ट लग जाती है, पर स्टेशन का कोई और कर्मचारी रात को रुकने के लिए तैयार नहीं था।
तो गौरव को मजबूरन रात को अकेले ही स्टेशन पर रुकना पड़ा। अब रात के करीब 10 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वहाँ ना कोई इंसान था, ना कोई जानवर। चारों तरफ कीड़े मकोड़ों, झींगरों की आवाज़ें आ रही थीं। गौरव को हल्की नींद आ रही थी, तो वो सिगरेट पीने के लिए प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। तभी उसने पटरियों के बीचों बीच अंधेरे में एक काला साया देखा, पर अंधेरा होने की वजह से वो उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। तभी तेजी से एक ट्रेन स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। जब तक गौरव कुछ कर पाता, हवा की तेजी से वो ट्रेन उस साए के ऊपर से गुजर गई। ये देखकर तो गौरव के होश ही उड़ गए। ट्रेन के जाने के बाद वो पटरियों की तरफ टॉर्च लेकर भागा, पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको देखकर ऐसा लगे कि वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने अभी देखा वो सब क्या था। क्या वो मेरा वहम था? वो वापस अपने कैबिन में आकर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। कुछ देर बाद एक और ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म से गुजरती है। तभी गौरव देखता है कि एक लड़की तेज़ी से ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है। वो दौड़कर केबिन के बाहर आता है, पर उसके बाहर आते ही वो लड़की पलक झपकते ही गायब हो जाती है। उसने तेज़ी से इधर उधर दौड़ते हुए उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की, पर वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। गौरव का तो अब सिर चकराने लगा था। एक के बाद एक अजीब घटनाओं से उसे घबराहट हो रही थी। अभी रात के 2 बज रहे थे। सुबह होने में अभी काफ़ी वक्त था। वो अपने केबिन का दरवाज़ा बंद करके वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। गौरव की आंख खुली तो देखा वो एक अंधेरी जगह पर था, जहां उसके पैरों के नीचे ना ज़मीन थी, ना सिर पर आसमान। मानो उसका शरीर हवा में झूल रहा हो। वो चिल्लाने की कोशिश करता है, पर उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उस सन्नाटे में उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उन कदमों की आहट से उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। वो आवाज़ उस सन्नाटे में बेहद भयानक लग रही थी। तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। उसके पीछे कोई खड़ा था। वो उसकी गर्म सांसों को महसूस कर पा रहा था, लेकिन मुड़कर देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो उस एहसास से बुरी तरह डर गया था। और तभी एक भयानक आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मेरे साथ चलो। उस आवाज़ से गौरव के शरीर में करंट सा दौड़ गया। वो थर थर काँप रहा था। तभी उसे अपने कंधों पर एक हाथ महसूस हुआ। गौरव ने तिरछी आंखों से अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो एक सड़ा गला सा हाथ था। उसके लंबे काले बड़े नाखून थे, पर उसे हटाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। गौरव ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसी पल उसे एक हल्की हंसने की आवाज़ सुनाई दी और धीरे धीरे वो हंसी उस सन्नाटे में घुलती चली गई। उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये कहाँ फंस गया। ये सब सच है या कोई छलावा। तभी उसने देखा कि उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग बैठे हैं। उनके हाथ पैर चेहरा सब गला सड़ा था। किसी के आँखों की जगह सिर्फ गड्ढे थे तो किसी की सिर्फ सफ़ेद पुतलियाँ। वो सब एक टकटकी लगाए उसे देख रहे थे। तभी उसे सामने से आती एक रोशनी दिखाई दी। वो अपनी जान बचाने के लिए उस तरफ भागा, मगर उस छलावे में फंसकर वो कब ट्रेन की पटरियों के बीचों बीच आ गया उसे पता ही नहीं चला।
और वो तेज़ रोशनी जिसकी ओर वो भाग रहा था, दरअसल वो तेज़ रफ्तार से आती हुई ट्रेन की रोशनी थी। और कुछ ही देर में वो ट्रेन गौरव को रौंदते हुए आगे निकल गई। अगले दिन जब दूसरे कर्मचारी ऑफिस आए तो उन्होंने गौरव की लाश को पटरियों पर पड़ा देखा। उस भूतिया स्टेशन ने एक और जान ले ली थी और ये सिलसिला ना जाने कब तक चलता रहेगा।